राहुल गांधी क्या कहेंगे? लंबा इंतजार हुआ, अरे टिकट लेके पहुंचने वाले सही समय पर। समय सही है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लंबा समय था, अब सही समय पर फैसला हुआ है पार्टी हाईकमान का। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का हम धन्यवाद करते हैं कि जयप्रकाश जी को टिकट दी। प्रधान जयप्रकाश जी को टिकट मिलने के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है, और उत्साह आम आदमी में इसलिए है कि जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियां थी उससे लोग त्रस्त है। बहुत बड़ी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। और ये इस टाइम जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल था जी। इसलिए उचित फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है और भाई जयप्रकाश जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और ये जो 8 टिकटें कांग्रेस ने डिक्लेयर की है, एक हमारी बाकी है, एक हमारे गठबंधन में है। 8 की 8 टिकट जो है आज जीतने वाली टिकट्स हैं। नरेश जी आप ही बताइए, लोकसभा क्षेत्र आपका पड़ता है उकलाने से, पूर्व विधायक आप हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए रमेश जी, आपने माहौल रोहतक से साथ में चले आज सुबह से। रोहतक से इतना जबरदस्त स्वागत, प्रत्येक गांव में पॉइंट पे हर जगह कहीं 1000 लोग, कहीं 2000 लोग। मैं समझता हूँ ये चुनाव तो चौधरी जयप्रकाश जी आज ही जीत चुके हैं। आज तक जैसे पूर्व विधायक हमारे प्रधान जी ने बताया, आज तक इतना लंबा काफिला किसी भी एमपी के स्वागत के लिए नहीं हुआ। 8 घंटा से लगातार गाड़ियों का जाम, एनएच जाम है। रही अब बात यहाँ आने के बाद, आप कहते हो आदमपुर की बात, देखो मेरे ख्याल से कुलदीप बिश्नोई परिवार को क्या फैसला लेना है, उनका व्यक्तित्व और उनका विवेक जाने। लेकिन आज भजनलाल जी की आत्मा, स्वर्ग में बैठे भजनलाल जी की आत्मा आज जरूर रो रही होगी। मुकाबला होने वाला है नहीं? किस चीज का मुकाबला है? तो मुकाबला नहीं है। लोग इनके विरोध में वोट डालेंगे और कांग्रेस पार्टी वोट डालेंगे, और आदित्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसको देख के कांग्रेस पार्टी वोट डालेंगे। और पूरे हरियाणा में ऐसा हाल है, जब कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडरों का चेहरा उतर चुका है, क्योंकि झूठ और लूट की और ठगी की राजनीति चल नहीं सकती और लोग बीजेपी की नीतियों से तंग आ चुके हैं। आज हरियाणा के अंदर एक सही समय पर और सभी सही कैंडिडेट दिए हैं, इसलिए 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीते। और ये सारे नहीं, पूरे हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर बन चुकी है और 10 के 10 कैंडिडेट जीत के आएंगे कांग्रेस। काफिला इतना बड़ा था, जब 2004 का चुनाव लड़ा लोकसभा में, जब जयप्रकाश जी जीते थे, उससे 4-5 गुना माहौल बढ़िया है। आप सब भाईचारे की कृपा से, प्रेम से 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतेंगे। आगे फिर विधानसभा में 90 में से 90 सीटों को जीतने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, और यहाँ पे देखिए आप काफिला जयप्रकाश जेपी जैसे टिकट मिलने के बाद पहली बार हिसार आ रहे हैं, और इनके काफिले में लगभग सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। और सुबह से ही लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में यहाँ पे लगातार इंतजार कर रहे थे। हालांकि यहाँ पहुंचना था 4 साढ़े 4 बजे का कार्यक्रम था, यहाँ पहुंच रहे हैं। इतनी लेट पहुंचने के बावजूद भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश है और फूलमाला लेकर उनको एक तरह से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और सभी तरह के जैसे अलग अलग इलाके के पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, वर्तमान में जैसे जनप्रतिनिधि करने वाले नेता भी यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ कार्यकर्ता यहाँ एक तरह से इंतजार कर रहे थे कि जयप्रकाश जेपी यहाँ पहुंचे और उनको हम लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि लोकसभा चुनाव के 25 तारीख को अगले महीने के उसमें एक मतदान होना है, उससे पहले ग्राउंड में पूरे प्रचार हो, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरह मतदान ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए सभी के सभी लोग अलग अलग इलाके से यहाँ पहुंचे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देखते हैं काफी भीड़ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह का भाषण वो देते हैं, क्या वो कहते हैं, किस तरह की घोषणा ये करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरह का दिशा निर्देश देने वाले हैं। कि हिसार की अगर बात करें तो लोकसभा सीट हिसार की है, बहुत सारे यहाँ प्रत्याशी है, एक ही परिवार के 3 प्रत्याशी है, वहीं पर जयप्रकाश जेपी है। और इधर से कि जो कांग्रेस पार्टी से बागी होकर अशोक गोयल मंगाली वाला, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो यहाँ से
से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह का माहौल रहेगा, राजनीतिक गर्मी किस ओर जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भवन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता पहुंचे हुए हैं जयप्रकाश जेपी से मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। देखते हैं आपको सारे यहाँ के घटनाक्रम, यहाँ का जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा दिखाएंगे और वो किस तरह का भाषण देते हैं, क्या वो कहते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सारे आपके सामने लेके आते हैं लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी की। अभी हमारे साथ है प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व मंत्री है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब के और बेटे का, दोनों का नाम भी था इस पैनल में, हालांकि टिकट कट गई। जयप्रकाश जेपी को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। फिलहाल स्वागत के लिए भी पहुंचे। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने जो एक तरह से यहाँ से प्रत्याशी भेजे हैं? जहाँ तक आप कह रहे हो टिकट कट गई है, मैं कभी कैंडिडेट पार्लियामेंट का नहीं था, सिर्फ जो है ना बेटे ने अप्लाई कर रखा था। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे छोटे भाई को टिकट मिली है और उसकी तो सारी उम्र पड़ी अभी, और ये इस टाइम जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल था। इसलिए उचित फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है और भाई जयप्रकाश जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। और सारे जो पार्लियामेंट का हल्का है, 9 हल्का में सब जगह एक नई स्फूर्ति आ गई है कि जैसे ऐसी हो गया, लोगों को खुशी है कि मैं खुद कैंडिडेट हूँ। इस तरह के हालात आज बने हुए हैं। जयप्रकाश बहुत तजर्बेकार है। जैसे आपका लंबा है राजनीति का अनुभव है, अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देरी तो कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन टिकट जो दिया गया है, मानते हैं कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी ने फूंक फूंक के कदम रखा है और इस सही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात यही है, चुनाव के अंदर कौन उम्मीदवार है टाइम की कोई खास बात नहीं होती। पार्लियामेंट चुनाव के अंदर हवा का रुख जो है ना वो लोग देखते हैं, और हवा का रुख कांग्रेस पार्टी के हक में है। लेकिन जो फैसला है, पहले लोग बहुत डरे हुए थे, पता नहीं कैसा फैसला आएगा, कैसा नहीं फैसला आएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो 8 सीटों का बंटवारा हुआ है, उसको देखकर हर आदमी आज उत्साहित है, और दिमाग के अंदर हर आदमी की ये बैठ गई है कि अब तक ये जो 9 सीट हैं, एक गठबंधन की 8 कांग्रेस अनाउंस की है, ये 9 को 9 आएगी कांग्रेस पार्टी को, और 10वीं चाहे जिसको भी टिकट देंगे कांग्रेस पार्टी। तो ये जो आज का सैलाब उठा हुआ है, ये आगे काम आएगा और 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी लेगी। और हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलकर जो है सरकार बनाएंगे, और मोदी की रोजाना जो है सफाई होती जा रही है उसकी रोजाना, जैसे रोजाना मुद्दों पर बदलते जा रहे हैं। यहाँ तक है कि मंगल सूत्र तक गिरावट आ गई, इतने तक बोल गया देश का प्रधानमंत्री, उससे फालतू और क्या बोलेगा। जैसे कांग्रेस पार्टी की हम लोग बात करते हैं, कहीं गुटबाजी की बात होती थी, हरियाणा पर अगर बात करें तो प्रदेश की ऊपर के नेतृत्व ने इस बार जो टिकट का बंटवारा किया करके कहीं ना कहीं गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास भी किया गया है। देखिए, हरियाणा में ठीक है विचार अलग अलग थे, लेकिन जहाँ तक गुट है, गुट नहीं थे। सभी लोग कांग्रेस को अपने अपने तरीके से मजबूत करते रहे, और आज के दिन तो जो कांग्रेस हाईकमांड ने जो है ना ये साबित कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपस के अंदर जुड़ी हुई है, और सारे के सारे नेता एक ही मतलब चाल चल रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को दोबारा जो है लाना है, और इसमें कामयाबी मिलेगी। इसमें कामयाबी मिलेगी। प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट का बंटवारा किया, कहीं ना कहीं अच्छा कदम उठाया है और जीतने वाले कैंडिडेट को ही कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो सर, जैसे आपसे जानना चाहूंगा मैं, किस तरह का उत्साह है कांग्रेस पार्टी में? आप सारे रास्ते में देखते आ रहे हो, बहुत लंबे समय से इंतजार था कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी, कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी, और हमें ये पूरा विश्वास था कि अब की बार कांग्रेस पार्टी बहुत ही सोच समझ के और इस तरीके के उम्मीदवार लोगों के बीच में लेके आएंगी जो लोगों के साथ जुड़े हुए हों, और यही हुआ। जिस दिन से ये टिकट अनाउंस हुआ है उस दिन से 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन में सारे हरियाणा का माहौल ही बदल गया। और ये जो 8 टिकटें कांग्रेस ने डिक्लेयर की है, एक हमारी बाकी है, एक हमारे गठबंधन में है, 8 की 8 टिकट जो है आज जीतने वाली टिकट्स हैं, क्योंकि अब की बार बहुत ही ग्राउंड रियल के ऊपर पिछले 10 साल से लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के हमारे प्रधान उदयभान जी, और सबसे ज्यादा मैं कहूं कि किसी की अगर मेहनत थी तो वो थे दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे युवा सांसद, जिन्होंने सारे हरियाणा के एक गांव के अंदर जाके इतनी मेहनत की और सब सारा फीडबैक दिया कांग्रेस हाईकमांड को। कांग्रेस हाईकमांड ने जो सर्वे किया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र जी ने, उदयभान जी ने जो हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट दी थी, वो सारे के सारे स्टिक मिले कि वाकई जीतने वाले कैंडिडेट हैं। और आज वही कैंडिडेट फील्ड में आए। जयप्रकाश जी आज सुबह 9:30 बजे मैम से शुरू हुए थे और अब तक यहाँ पहुंचे नहीं, और हजारों की हजारों तादाद के अंदर पहले दिन में ऐसा आपने कभी कभी सुना होगा कि इधर से टिकट अनाउंसमेंट हुई और उधर लोगों में मैसेज चला गया ये सीट तो
जीत गए। जी प्रहलाद सिंह जी, ये बताइए जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जो देरी की है टिकट वितरण में, क्या लगता है उसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है या कहीं ना कहीं नुकसान क्यों है? देरी नहीं, जैसे मैंने आपको कहा था ना, चारों तरफ से सर्वे हो रही थी। अब की बार कांग्रेस पार्टी कहीं किसी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने अपने लेवल के ऊपर सर्वे करा रहे थे, नेताओं से फीडबैक ले रहे थे, और सारा होने के बाद में जब उन्होंने सारा स्टिक जो हमारे सामने कैंडिडेट आ गए, उन्होंने कैंडिडेट अपने दे दिए। जैसे फतेहाबाद की हम लोग बात करते हैं, सिरसा लोकसभा आपके वहाँ पे आता है, तो वहाँ की स्थिति किस तरह की है? कुमारी सैलजा वहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। यही पोजीशन है सारे हरियाणा के अंदर। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, आप देख लेना, जो जो 25 तारीख नजदीक आएगी ना, पिछली बार हरियाणा के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया था भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें जिता के, और 5 साल में जिस तरीके से ये विश्वास तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर पे मोदी जी ने, खट्टर जी ने, उसके बाद सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और हमें हरियाणा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि समेत ब्याज वापस वो मोड़ेंगे, और अकेले हरियाणा नहीं 10 हरियाणा की और 11वीं चंडीगढ़ की सीट भी कांग्रेस की झोली में डालेंगे, और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक बहुत ही सॉलिड सरकार बनेगी। उसका कारण है कि राहुल जी ने लगातार 4-4 हजार किलोमीटर की जो यात्राएं की सारे देश के अंदर, उससे एक ये माहौल बना, और लोगों के अंदर राहुल जी के जो विचार थे, आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, अखबार में आज RTI की खबर आई है कि पिछले 10 साल में 11 अरब रुपए मीडिया के ऊपर खर्च किए मोदी ने अपनी इमेज बनाने में और राहुल की इमेज डाउन करने में। लेकिन 8,000 किलोमीटर की दो यात्राएं राहुल जी ने की, उसमें वो सारे के सारी बात क्लियर होगी, और आज सारा हिंदुस्तान एक बात को समझ गया कि इस देश के अंदर सबसे सच्चा, सबसे सुच्चा और ईमानदार नेता अगर है तो वो राहुल गांधी है, खड़गे जी है, और उन्होंने ये जो टिकटें दी है, हरियाणा की जनता इनका मान रखेंगी, और 10 की 10 सीटें, और ये जयप्रकाश जी तो है बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। प्रहलाद सिंह खड़ा है जो हम फतेहाबाद से पूर्व विधायक है, अभी हमारे साथ है नरेश सेलवाल जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। नरेश जी, आप ये बताइए, लोकसभा क्षेत्र आपका पड़ता है उकलाने से, पूर्व विधायक आप हैं, किस तरह का माहौल है? देखिए रमेश जी, आपने माहौल रोहतक से साथ में चले, आज सुबह से रोहतक से इतना जबरदस्त स्वागत, प्रत्येक गांव में पॉइंट पे हर जगह कहीं 1,000 लोग, कहीं 2,000 लोग। मैं समझता हूँ ये चुनाव तो चौधरी जयप्रकाश जी आज ही जीत चुके हैं। जहां जिस प्रकार से खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, हुड्डा साहब और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने और हमारे प्रभारी बाबरिया जी ने सर्वे के आधार पे जन भावना को देखते हुए जो जनता की भावना थी उसके आधार पे जो है टिकटों का वितरण किया है, और इसीलिए आज जो समर्थन देख रहे हैं हम, जनता का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। जिस प्रकार से 10 साल की सत्ता रही बीजेपी की, मोदी जी की, हरियाणा में खट्टर साहब का राज रहा, किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, 3-3 काले कानून लेके आए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, हमारे युवा आज बेरोजगार भटक रहे। लोग सारे जो एक तरह से आप जितनी भी चीजें गिना रहे हैं, ये सारा इस बार के चुनाव में लोग याद करने वाले हैं। बिल्कुल, जनता के पास जो है मुद्दों का मामला है इस बार। जिस प्रकार से युवाओं को बेरोजगारी मिली, युवाओं को कौशल रोजगार के अंदर धकेलने का काम किया, कच्ची नौकरी के तहत हमारी खिलाड़ियों की जो खेल नीति चलती थी हरियाणा में वो बंद करके खिलाड़ियों के साथ कितना अत्याचार हुआ। जैसे कि भाजपा कह रही है भारत में अगर बात करें तो केंद्र में तो 400 पार की बात करी है, हरियाणा में 10 की 10 सीट की बात कर रही है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम किया है उसको देखते हुए 10 की 10 सीटें अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप सोमवीर जी, आप ये बताइए, आदमपुर से आप आदमपुर से उपचुनाव में भी आप सक्रिय रहे थे, इस बार एक बार फिर से जयप्रकाश जेपी को आदमपुर या क्या हिसार लोकसभा में एक तरह से उम्मीदवार के तौर पर उतर रहे हैं, क्या माहौल होगा? हालांकि भजनलाल परिवार, एक तरह से कुलदीप बिश्नोई परिवार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं नाराज है। रमेश जी, मीडिया समाज का आईना होता है। आज जिस हिसाब से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जयप्रकाश जी में हिसार लोकसभा के लोगों की जो आस्था थी, उसके विश्वास के ऊपर जो जयप्रकाश जी को टिकट दी है, आज जनता ने जो प्रेम दिया है उसके ऊपर मोहर लगा दी है। सुबह 9, साढ़े 9 बजे हम पीपला सिंहवाड़ा को वहां से चले थे, होते हुए 2000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, जयप्रकाश जी के अंदर आस्था जताने के लिए इतने हजारों लोग।
इनके साथ चलते आ रहे 8 घंटा। आज तक, जैसे पूर्व विधायक हमारे प्रधान गिला खिलजी जी ने बताया, आज तक इतना लंबा काफिला किसी भी एमपी के स्वागत के लिए नहीं हुआ। 8 घंटा से लगातार गाड़ियों का जाम, एनएच जाम है। रही अब बात यहाँ आने के बाद, आप कहते हो आदमपुर की बात, देखो मेरे ख्याल से कुलदीप बिश्नोई परिवार को क्या फैसला लेना है, उनका व्यक्तित्व और उनका विवेक जाने। लेकिन आज भजनलाल जी की आत्मा, स्वर्ग में बैठे भजनलाल जी की आत्मा आज जरूर रो रही होगी भाई, जिस गठबंधन पार्टी, जिस सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हुए हैं, वो आज भजनलाल जी को भ्रष्टाचार के जनक बता रहे हैं और आज वो उनका साथ देते हैं। तो मेरे ख्याल से आदमपुर की जनता उनको माफ नहीं करेगी। रही अब जयप्रकाश जी के आदमपुर से, जयप्रकाश जी का आदमपुर उपचुनाव में 52,000 वोट मिलने के बावजूद, हारने के बावजूद हमें इतना वोट मिला, लेकिन फिर भी लगातार 1.5 साल से वहां सक्रिय रहे हैं। ये हमारा वादा है आदमपुर की तरफ से, 40,000 प्लस लीड आदमपुर विधानसभा से लेके हम चलेंगे। जी भूपेंद्र जी, मैं चाहूंगा, भूपेंद्र कासनिया है जो का आदमपुर से नेतृत्व करते हैं, एक तरह से वहां से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। भूपेंद्र जी, आप ये बताइए कैसा माहौल है ओवरऑल हरियाणा की अगर बात करें? देखिए, आप पिछले काफी दिनों से हिसार लोकसभा में घूम रहे हैं। मेरे ख्याल में माहौल आज आपने आज ही देखा है। पूरे जहां हिसार जिले की सीमा शुरू होती है, वहां से हमारे प्रत्याशी तो जयप्रकाश जी का स्वागत में लोग बिना कोई प्रोग्राम के, इतने लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं, वो अपने आप में एक माहौल है। और पूरे हरियाणा में ऐसा हाल है, जब कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडरों का चेहरा उतर चुका है, क्योंकि झूठ और लूट की और ठगी की राजनीति चल नहीं सकती। आपने देखा होगा, अभी पीछे बीजेपी जेजेपी का गठबंधन था, 4 साल बोले एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अच्छा बताने की होड़ थी, आज एक दूसरे को गलत ठहराने की होड़ लगी हुई है। तो जनता समझ चुकी है। लगता है कि एक तरह से इस बार का टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी ने किया, कहीं ना कहीं सही कदम उठाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। पूरे प्रदेश की जनता इसकी सराहना करती है और आज टिकट डिक्लेयर के साथ ही कांग्रेस का माहौल बन गया कि हरियाणा में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भूपेंद्र कासनिया जी थे, आदमपुर से हैं, एक तरह से वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीतने वाली है इस बार के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल अलग अलग यहाँ पे नेता बैठे बात करें। अनिल जी, आप ये बताइए किस तरह का उत्साह है? हालांकि सुबह से ही आप वहाँ गए हुए थे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। प्रधान जयप्रकाश जी को टिकट मिलने के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है। और उत्साह आम आदमी में इसलिए है कि जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियां थी उससे लोग त्रस्त है। बहुत बड़ी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। तो जो है जयप्रकाश जो है उसको अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दी है हमारी हाईकमान ने, और बहुत भारी बहुमत से जीतने के लिए जा रही है। आप क्या कहेंगे? आप भी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से जयप्रकाश जी जेपी को टिकट मिल गई है और एक तरह से हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो चुकी है। जब से जेपी साहब को टिकट मिली है एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। कल से ही जैसे परसों अनाउंसमेंट हुई है और जो कैंडिडेट थे, विपक्षी कैंडिडेट थे, वहां तो उनका चर्चा ये हो चुका है कि उनको चेंज करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का माहौल बना है और हिसार नहीं पूरे हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर बन चुकी है और 10 के 10 कैंडिडेट जीत के आएंगे। कांग्रेस 10 के 10 कैंडिडेट जीत कर आएंगे, इस तरह कहना है। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ। चंद्र प्रकाश जी, आप ये बताओ सर कि जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी है उसके बाद किस तरह का? राम निवासी से हम बात करें, फोन आ गया उनका, प्रोफेसर साहब से हमारी बात हो चुकी है। राम निवासी, क्या कहेंगे? लंबा इंतजार हुआ, अरे टिकट लेके पहुंचने वाले सही समय पर। समय सही है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लंबा समय था, अब सही समय पर फैसला हुआ है पार्टी हाईकमान का। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का हम धन्यवाद करते हैं कि जयप्रकाश जी को टिकट दी और यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। भारी बहुमत से भारी कितनी सीट आएंगे? सीट 10 की 10। 10 की 10 पहले बताया था मैंने आपको। कुलवीर जी, आप बताइए किस तरह का माहौल है ओवरऑल हरियाणा की अगर बात करें तो? बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस पार्टी के हक में माहौल है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे वोटों से हरियाणा प्रदेश की 10 की सीटें जीतेगी। हाँ जी। तो लगता है कहीं मुकाबला होने वाला है? नहीं, किस चीज का मुकाबला है? तो मुकाबला नहीं है, लोग इनके विरोध में वोट डालेंगे और कांग्रेस पार्टी वोट डालेंगे। और आदित्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसको देख के कांग्रेस पार्टी वोट डालेंगे। करण सिंह रनौलिया, आप ये बताइए, बीजेपी में आप थे, कांग्रेस में है, फिलहाल आप स्थिति क्या मानते हैं? आप अपने दोनों पार्टी का आपने एक तरह से वो है। हरियाणा के अंदर इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पूरा माहौल बना हुआ है और लोग बीजेपी की नीतियों से तंग आ चुके हैं। आज हरियाणा के अंदर एक सही समय पर और सभी सही कैंडिडेट दिए हैं, इसलिए 10 की 10 लोकसभा सीट
कांग्रेस पार्टी जीते। बस अब आप बताइए कैसा माहौल है कांग्रेस पार्टी को लेकर, आज उत्साह कैसा है? माहौल आप देख ही रहे हैं रमेश जी, बहुत शानदार माहौल है। 10 की 10 सीटें हरियाणा की हम जीतने का काम कर ही रहे हैं। भाईचारा जो है ये आपके सामने आई, इतनी बड़ी तादाद में आया है। सुबह 11 बजे रोड शो शुरू हुआ था, अभी तक आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट पहुंच ही नहीं पाया है। तो बहुत शानदार माहौल है। आप सब भाईचारे की कृपा से, प्रेम से 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतेंगे। आगे फिर विधानसभा में 90 में से 90 सीटों को जीतने का काम करेंगे। जैसे बरवाला से यहाँ पहुंचे हैं, इतना रात का समय है, किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? आप शायद साथ नहीं थे, मेरे ख्याल में हल्के का हिसार लोकसभा क्षेत्र का कोई कोना, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा होगा जहां आज लड्डू ना बटे हो। कल लड्डू ना बटे हो। जैसे टिकट डिक्लेयर हुई थी परसों रात को, तो कल सारा दिन लोगों ने लड्डू बांटे, बधाइयां दी एक दूसरों को। जैसे ही आज जयप्रकाश जी हल्के में प्रवेश किया, जो हल्के की सीमा थी उससे लेकर के हिसार कांग्रेस भवन पहुंचने तक उनको तकरीबन 9-10 घंटे लगे हैं। हजारों की संख्या में लोग, हर किस्म के लोग, छोटे किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, हर किस्म, माताएं, बहनें, सब ने रास्ते में फूलों की वर्षा की। माहौल बन रहा है, बहुत तकड़ा माहौल, जैसे लोगों के दिल की इच्छा पूरी हो गई हो ना, ऐसा उत्साह है लोगों में। कि 7 घंटे तक आप लोगों ने जयप्रकाश जैसे एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता की इंतजार करी। एक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं एक खुशी की बात भी आपको बताना चाहता हूं। मैंने भी अपने राजनीति के 42 साल में या तो मैं एक आंदोलन देखता था, एक लड़ाई देखता था 1984 और 1987 के बीच में, या मैंने एक समय देखा था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला की जालिम सरकार ने 9 किसानों को मौत के घाट उतरवाया था और जेल से पैदल चले थे, दिल्ली गए थे, या उस वक्त लोगों में इतना जोश था। और तीसरा मौका मैंने आज देखा है लोगों, जितना जोश, जितना हौसला। हम दिल्ली में थे, टिकटें सब मांग रहे थे, मंच पर भी हमारे साथी बैठे, वो भी मांग रहे थे, हम भी सब साथी मांग रहे। लो अरे यार रुक जाए यार, मैं बोलना चाहूं, क्यों खराब करो। चर्चा थी कि भाई आदमपुर के चुनाव के बाद शेड्यूल्ड कास्ट तो बहुत आ गया थी, क्योंकि हर बूथ में कांग्रेस जीती, बीसी भी मुकाबले में था हर जगह, बैकवर्ड भी आ गया। बोला जी शहर के लोग नहीं आए। आज मैं एक ही मिनट लूंगा प्रोफेसर साहब, हमारे जो सिंह दूसरे साथी बैठे, यानी कि हांसी शहर में जितना शहर के लोगों ने स्वागत किया आज तक जिंदगी में मेरा नहीं भाई कब देखा रहा। इसलिए मैं आपके बीच में देरी से पहुंचा, और उसके बाद अपने शहर में बढ़ने के बाद कोई दुकानदार ऐसा नहीं था जो ग्राहक को साथ लेकर के जिसने हमारा अभिनंदन नहीं किया। हर दुकान। ये सारा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2014 से लेकर के अब तक लगातार जो संघर्ष किया, और संघर्ष का नतीजा धीरे धीरे आया, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल हुई। मोदी जी की गारंटी फेल होगी कि नहीं होगी? एक बात गामा मैं कह दियो, नुको भाई जिसके घर में 15 लाख तो आ रहे हो वो तो दे दियो वोट बीजेपी के, और नहीं तो नकम्मा ना घरा में ना घुस रहे, जो उनको बिक जाओ तुम बेईमानो झूठे हो। किसान की आय दुगुनी होगी हो तो फिर इनकी मान लियो, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया हो फिर इनकी मान लियो। अरे तीनों चीजों में झूठे हुए, फिर न कहो कि इस प्रदेश जात पात मजहब और धर्म की राजनीति कभी नहीं रही। यहाँ आगड़े में, पिछड़े में, ऊपरले में, निचरले में बहन और भाई का रिश्ता था, चाचे ताऊ का रिश्ता था। अगर बहन भाई और चाचे ताऊ का रिश्ता किसी ने खत्म किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं, भाई कैंडिडेट तो हूं मैं, लेकिन मेरे बस का नहीं अकेले का। जब तक पार्टी के कार्यकर्ता
और पार्टी के जो मंच पर विराजमान शीर्ष नेतृत्व अपने आप को खड़गे साहब, राहुल गांधी, हुड्डा साहब नहीं समझेंगे। ये लड़ाई दुनिया के उस कोटि के बेईमान लोगों के साथ है। मुझे बड़ौदा बाई इलेक्शन लड़ा देखा था, कड़िया बटे की ईदे में कड़िया गैस सिलेंडर बंद है, तो एक महिला आ रही थी, मैंने कहा बुढ़िया ये सारा सौदा फ्री दे में तुम हम तो हार गए, पहलवान जीत गया अपना। बोला क्यों? इनका गुर्जर बाप का है, हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। अब अपने गांव गांव में कहना है कि जो बेईमानी, अब एक और सिस्टम शुरू करेंगे साथियों, 15-15 महिलाओं का एक ग्रुप बना के बोला तो हमने 35-35 हजार देंगे, 10-10 हजार की और भी सामा देंगे। तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, कल मैं शहर में रहूंगा और मुझे ऐसा आत्मविश्वास और भरोसा इस शहर के ऊपर, 2004 में मैं 55,000 से मास्टर मोहम्मद जी खड़े यहाँ जीता था। आज भी मेरी कोशिश होगी हम सब साथी मिलकर के इस शहर को वही शहर बनाएंगे जिसमें एक नारा था, नीचे जे ऊपर जेपी नीचे ओपी, रो कट गया था सारा शहर का। आज भी इस तरह की बात शहर में चल रही है कि वे जेपी का साथ दो, कांग्रेस का साथ दो। और उसके बाद हम आदमपुर से शुरू करेंगे, क्योंकि आदमपुर की जनता का मैं विशेष तौर से इसलिए भी आभारी हूं कि विपरीत परिस्थितियों में हम सब लोगों के अथक प्रयास से 52,700 वोट आदमपुर के लोगों ने दिए और आज आदमपुर की जनता ये कह रही है कि जाओ एक बार कांग्रेस वालों ने कह रही होगी पंडित जी नोला सामने जितावांगे बेटे हमारे राजकुमार हो। 50,000 की लीड होगी आदमपुर से। 2 तारीख से प्रोग्राम शुरू करेंगे, बाकी प्रोग्राम आपको दे देंगे। 3 दिन के अंदर अंदर हर हल्के में दफ्तर खोल देंगे। आप लोगों को तकलीफ हुई, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा और आपसे विश्वास चाहूंगा, हौसला चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि आप जयप्रकाश को नहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बुजुर्ग आशीर्वाद दो, नौजवान सहयोग दो, माताओं बहनों का आशीर्वाद दो, फिर बाज या फटे तक जाएंगे। ठीक है, करो बयान करे सारे, ना राम राम।